बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्तसर सी बात करूँगा कश्मीर की तारीख़ पे। पिछली दफ़ा एक प्रोग्राम पे मैंने कश्मीर की सारी तारीख़ आपको बताई थी कि 3 जून 1947 का, जिसको तक़सीम हिंद प्लान कहा जाता है, उसके मुताबिक ये फ़ैसला हुआ था कि 14 अगस्त और 15 अगस्त को 2 मुल्क बनाए जाएंगे, पाकिस्तान और इंडिया। उसके अलावा 560 के करीब जो रियासतें थी उनके बारे में ये फ़ैसला हुआ था कि वो अपनी आवाम की मर्ज़ी के मुताबिक जिस मुल्क के साथ चाहेंगे इल्हाक़ कर लेंगे। फिर 14 और 15 अगस्त को पाकिस्तान बन गया और कश्मीर में 19 जुलाई 1947 को श्रीनगर में कश्मीर के जितने भी सियासी रहनुमा थे वो जमा हुए थे 19 जुलाई 1947 को, और उन्होंने अपने अपने जितने उनके रहनुमा थे बड़े बड़े उस वक्त के जो थे, उनके सामने 3 ऑप्शन रख दिए, या इंडिया के साथ इल्हाक़ है, या पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ है, या खुद मुख्तारी है। तो वहाँ पर मुतफ़िक़ा ये फ़ैसला किया गया कि हमें पाकिस्तान के साथ जाना है। इस निस्बत से जो 19 जुलाई का दिन है वो कश्मीर में यौम इल्हाक़ पाकिस्तान के नाम से मनाया जाता है। और फिर पाकिस्तान के साथ कश्मीरों ने इल्हाक़ कर दिया, क्योंकि महाराजा हरी सिंह ने के आबाओ अजदाद ने ये इलाका छीना था, ख़रीदा हुआ था, तो वो उसको अपनी मौरूसी रियासत समझता था। उसने इंडिया के साथ इल्हाक़ कर दिया और फिर पाकिस्तान के साथ ही कश्मीर में खाना जंगी शुरू हो गई, और हमारे कश्मीरी मुजाहिदीन और हमारे अफ़गानी सरहदी सूबे के मुजाहिदीन ने कश्मीर का ये हिस्सा आज़ाद करवा लिया और उस हिस्से पर इंडिया ने कब्ज़ा कर लिया। यानी ये हमारे पास जो इलाका है ये 1/4 से भी कम है, जिसको हम आज़ाद कश्मीर का नाम देते हैं। उसके बाद यहाँ पे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की हुकूमत कायम हो गई और उस कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत कायम हो गई। यहाँ पे चौधरी गुलाम अब्बास थे, वहाँ पे शेख अब्दुल्ला थे। अब उसके बाद 2 बड़े एग्रीमेंट हुए कश्मीर पे। एक एग्रीमेंट हुआ जो कश्मीर आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमत थी इनका और पाकिस्तान की हुकूमत का, और जो वज़ीर अमूर कश्मीर था इनकी, जिस पे ये गिलगित बल्तिस्तान का जो इलाका है ये आर्जी तौर पे पाकिस्तान की अमलदारी में आ गया, क्योंकि ख़तरा था कि क्योंकि इस इलाके पे कहीं अमेरिका या रशिया या चाइना, क्योंकि उधर से ये अफ़गानिस्तान के साथ ये इलाका लगता है, रशिया के आने का भी ख़तरा था, उधर से चाइना का भी ख़तरा था कि चाइना ना इस इलाके पे कब्ज़ा कर ले। तो लिहाजा वक्ती तौर पे ये इलाका आर्जी तौर पे पाकिस्तान के हैंड ओवर हो गया कि इसके सारे मामलात पाकिस्तान डायरेक्ट देखेगा। हमारा जो आज़ाद कश्मीर वाला है इसको एक नीम खुद मुख्तार रियासत का नाम दे दिया गया। नीम खुद मुख्तार, पूरी खुद मुख्तार नहीं, क्योंकि वहाँ भी अलग से वज़ीर आज़म बनता है। वहाँ पे जो पाकिस्तान के अंदर का निज़ाम है वही आज़ाद कश्मीर के अंदर है। उसी तरह इलेक्शन होते हैं, यहाँ पे MNA कहते हैं, वहाँ पे MLA होता है, वहाँ पे भी प्रेसिडेंट होगा, वहाँ भी प्राइम मिनिस्टर होगा, और कुछ अमूर पाकिस्तान देखता है, बाकी कश्मीर आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमत है वो अपने तौर पे देखती है। दूसरा एग्रीमेंट हुआ था वो मकबूजा कश्मीर का हुआ था। उस वक्त शेख अब्दुल्ला थे वहाँ के वज़ीर आज़म, उनका और नेहरू का हुआ था। उसके मुताबिक ये था कि जो मकबूजा कश्मीर है उसके कुछ मामलात आर्जी तौर पे इंडिया के हैंड ओवर कर दिए गए। उसमें दिफा आ जाता है, करेंसी आ जाती है, कुछ और अमूर ऐसे थे कि आर्जी तौर पे भारत कश्मीर के उन मामलात को देखेगा। इसको इंडिया ने अपने आइन के अंदर शिक नंबर 370 के तहत शामिल कर लिया। ये जो जिसको हम कहते हैं आजकल चल रहा है कि जी 370 की जो शिक है उसको ख़त्म कर दिया गया। वो 370 की शिक यही थी कि ये इलाका कश्मीरियों का है, ये एक डिस्प्यूटेड एरिया है, इसका तस्फिया बाद में किया जाएगा, लेकिन आर्जी तौर पे इसके कुछ मामलात भारत के सुपुर्द होंगे। उसको 370 शिक के तहत उन्होंने अपने साथ शामिल कर लिया। एक दूसरी शिक है जिसको 35A, क्यों सर 35A का नाम देते हैं। ये जो 35A की जो शिक है जिसका आजकल ज़्यादा चर्चा है, ये रियासत का अपना एक आइन है जो 1927 में बना था, और महाराजा हरी सिंह ने ये आइन बनाया था जिसको रियासती आइन कहते हैं। उस आइन की 35A शिक के मुताबिक ये है कि कश्मीर उसका है जो बाई बर्थ कश्मीरी है,
यानी बाहर से किसी भी और इलाके का पर्सन कश्मीर में अपनी प्रॉपर्टी नहीं बना सकता। इवन अगर कोई कश्मीर की नेशनलिटी रखने वाली खातून भी किसी फॉरेनर से शादी करती है तो वो फिर भी उसको कश्मीर की नेशनलिटी नहीं मिल सकती। नहीं, ये इसको हम रियासती आइन कहते हैं। अभी जो भारत ने ये दोनों शिकें ख़त्म कर दी। आप देखें ना, यानी कश्मीर का भारत से वही एक ताल्लुक़ था जो जिस तरह एक किराएदार का होता है, और आप एक किसी को मकान किराए पे देते हैं, 6 साल 10 साल 20 साल बाद वो उस पर कब्ज़ा कर ले, नहीं ये तो मेरा है। तो कश्मीर के साथ ये हुआ है, जिसको 370 को ख़त्म करना। अब इसके जो नुकसानात हो रहे हैं इस वक्त, जो मुस्तकबिल में होने वाले हैं, वो ये है कि इस वक्त जो कश्मीर की बॉर्डर है, जितनी भी इंडिया के साथ हमारी बॉर्डर चलती है कश्मीर वाली, उसको LOC कहा जाता है। वो लाइन ऑफ कंट्रोल है। उसके आर पार जाने के लिए कश्मीरियों को किसी वीज़े की ज़रूरत नहीं। उधर भी कश्मीर है, इधर भी कश्मीर है। जब ये शिक ख़त्म कर दी जाएगी तो इसका मतलब ये होगा कि वो इलाका कश्मीर नहीं रह जाएगा, वो इलाका इंडिया बन जाएगा। और वहाँ पर उसी तरह जाने का प्रोसेस होगा जिस तरह इंडिया में जाने का है, कि पासपोर्ट लेके जाना पड़ेगा। और इधर वाले जो कश्मीरी हैं, जिनके आधे रिश्तेदार उधर बैठे हैं, एक तो उनका आपस में रिश्ता बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। एक इसका बड़ा नुकसान ये होने को जा रहा है, यानी फिर वो LOC नहीं रह जाएगी, बल्कि वो एक वर्किंग बाउंड्री रह जाएगी। और उसके मुताबिक ये होगा कि अभी तो ये है कि जब मुजाहिदीन इस बॉर्डर लाइन को क्रॉस करते हैं तो ये कहा जाता है कि वो कश्मीर में जा रहे हैं। उनको कोई पूछने वाला नहीं होता, क्योंकि वो अपने इलाके में जाते हैं। लेकिन अगर ये जो शिक है ये पक्की हो जाती है और इसको तब्दील नहीं किया जाता, तो इसका नुकसान ये होगा कि जब भी कोई भी मुजाहिदीन या पाकिस्तान की तरफ से जब भी इस लाइन पर फायरिंग होगी तो वो डायरेक्ट इंडिया पर अटैक समझा जाएगा और वो आलमी कानून के ख़िलाफ़ होगा। वो वर्किंग बाउंड्री होगी, यानी पहले उसको LOC कहा जाता था, अब वो वर्किंग बाउंड्री बन जाएगी। फिर अगला जो इसका नुकसान होने को जा रहा है वो बिल्कुल वही है जो फ़लस्तीन में हुआ था। अब फ़लस्तीन में जब इसराइल का वजूद लाया गया तो यहूदियों ने ये किया, यूरोप वालों ने, कि जितने थे ना वो शिद्दत पसंद यहूदी थे, जितने भी यूरोप में, उन्होंने वहाँ से सारे उठाए और फ़लस्तीन में बसा दिए। और आज उन्हीं यहूदियों ने उन्हीं फ़लस्तीनियों का नाक में दम किया हुआ है। ये जितने मज़ालिम हैं वो उन यहूदियों की तरफ से होते हैं। इंडिया की भी बिल्कुल यही प्लानिंग है कि उनके जितने शिद्दत पसंद जमातें हैं, जितनी भी हैं, इंतहा पसंद हैं, शिवसेना है, RSS है, अब उन्होंने उनके जितने वो गुंडे हैं, जितने उनके दहशतगर्द हैं, 8 लाख फ़ौज के साथ 1 लाख बंदा उन्होंने वो भेज दिया ट्रेनिंग देके। और इस वक्त कश्मीर के अंदर सारे मुजालिम उनकी तरफ से किए जा रहे हैं। और अगर ये इलाका बिल्कुल इंडिया के हैंड ओवर कर जाता है तो फिर कश्मीरियों को कुछ अरसे के बाद वही ऑप्शन दिया जाएगा जो फ़लस्तीन वालों को दिया जाता है कि या आप ये इलाका छोड़ दें या फिर यहाँ के मज़ालिम बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाएं। तो ये मौजूदा सूरत हाल है इस वक्त कश्मीर के। जज़ाकल्लाह।